पूरी दुनिया में से स्पीकर साहब कोई इस किस्म का मुल्क नहीं है जहां दो कानून हो, मां से वह पाकिस्तान। सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान है जहां दो कानून है। हम कैसा कह सकते हैं कि ये एक पाकिस्तान है? हम तो अभी आपस में बैठे हैं, मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि एक मुल्क के अंदर दो कानून पूरी दुनिया में नहीं है, और हम कहेंगे कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे। नहीं, हम तरक्की पजीर से भी नहीं चाहेंगे। हम सोमालिया बनने जा रहे हैं, हम सोमालिया बनेंगे अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं किया और यहाँ ये दो कानूनों को खत्म नहीं किया और एक रियासत के अंदर दो रियासतों वाला सिस्टम खत्म नहीं करा। अगर पूरा फंड उनको मिलता तो कभी भी उन्हें दहशत गर्द बनते, न इंतहा पसंद बनते, और न पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी का लेबल लगता कि पाकिस्तान दहशत गर्द मुल्क है। किस वजह से लगा है? इसी वजह से लगा है कि वहाँ एजुकेशन किसी को नहीं मिल रहा था, न एजुकेशन का हक वहाँ के आवाम को दिया जा रहा था। इसी तरह हेल्थ का, फिर इसी तरह वहाँ काम करने के लिए कोई रोजगार का मौका पैदा नहीं होता था। तो क्या बनना था? कबाइलियों ने दहशत गर्द बनना था। इस रिफॉर्म से उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ वो हक मिल रहा है जो हक यहाँ इस्लामाबाद F9 में बैठे हुए लोगों को मिल रहा है, जो हक सदर जरदारी के बेटे बिलावल जरदारी साहब को मिल रहा है, वो हक जो नवाज शरीफ के बेटे शहबाज शरीफ के बेटों को मिल रहा है, कबाइलियों को वो हक मिल रहा है। इसमें क्या नुकसान है? इसमें क्या नुकसान है? मुझे बताया जाए। अगर कोई कहता है इसमें तो सिर्फ उनको हक मिल रहा है, कबाइली जहालत से नहीं कर रहा है, कबाइलियों को वो इंसाफ मिल रहा है जो इससे पहले कबाइलियों को नहीं मिलता था। इंसाफ के दरवाजे उनके ऊपर बंद थे, मुजाहिद थे, वो गुलाम थे, वो कैदी थे। इसमें क्या किस्म का चीज है? सिर्फ हम अल्लाह का, मैंने सबसे पहले अल्लाह का नाम क्यों लिया? ये काम किसने कराया? हमसे अल्लाह ने लिया, हम सबसे अल्लाह ने लिया। इंशाअल्लाह ताला इसका अजर हमें इस दुनिया में भी अल्लाह ताला देगा और आखिरत में भी देगा।